भाग भेड़िया भाग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए जबरदस्त एक्शन जारी है। 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 अभी भी पकड़े जाने हैं, फरार चल रहे हैं। और इस बीच हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज की टीम जब वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंची तो भेड़िए ने हमले की कोशिश की। गांव वालों ने जरूर उसे खदेड़ दिया। ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि यह पता चल सके कि आखिर यह भेड़िया कहां छिपा बैठा है। अभी भी इस इलाके में, गांव में दहशत का माहौल है, लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो भागे हुए भेड़िए हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं। ड्रोन कैमरों से उन भेड़ियों की तलाश हो रही है जो बहराइच के इस इलाके में दहशत और खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है और इन्हीं खेतों में कहीं छिपे बैठे हैं 2 भेड़िए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो 2 भेड़िए एक साथ दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों की तलाश चल रही है। इस वक्त दोनों कहां हैं, किस मांद में छिपे हैं, किस खेत में बैठे हैं, पता नहीं चल रहा। और यही वजह है कि पकड़ने वाली टीम बेचैन है। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे का वक्त था जब बहराइच के दीवानपुरा गांव में लोगों ने भेड़िए को करीब से देखा था। रात का घुप अंधेरा और अंधेरे में टॉर्च लेकर लोगों की भीड़ खेतों और झाड़ियों में भेड़ियों को खोजने के लिए दौड़ रही है। चलो। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी भी उसी वक्त इसी गांव में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे और उन्होंने खुद इस पूरी घटना को लाइव कैमरे में कैद किया। अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, गांव के भीतर जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो खेत में घुस रहे हैं, शोर कर रहे हैं जिससे कि भेड़िया बाहर निकले और ये लोग उस पर हमला करें। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है। यहाँ जहाँ से भी शोर आता है ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान और देखिए इस तरफ से अब शोर आ रहा है, इस तरफ से आवाज़ आ रही है। और उधर के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इशारा किया है कि इसी तरफ भेड़िया हो सकता है, इधर शोर है। और ये सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त खेतों के भीतर जाकर खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ना कोई पुलिसकर्मी है, ना कोई वन विभाग कर्मचारी है। सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को बहराइच के गांव वालों की रात इसी तरह से बीत रही है। करीब 100 गांव में इस वक्त दहशत है और 50,000 से ज्यादा की आबादी भेड़ियों के खौफ में जीने को मजबूर है। रात भर लोग इसी तरह से लाठी डंडे लेकर खुद अपनी और परिवार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत, विकास, राजस्व और पुलिस की टीम इस पूरे इलाके में दिन रात ड्यूटी कर रही है। वन विभाग की माने तो कुल 6 भेड़िए जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों की तरफ आए थे, जिनमें से 4 तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 अब भी पकड़ से बाहर हैं। वन विभाग का मानना है कि शुरुआत में जो भेड़िए पकड़े गए, उसी के बाद बदला लेने के लिए भेड़ियों के झुंड ने हमले तेज किए। ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं। ऐसी बात भी कही जा रही, मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। हम भी ये मानते हैं, क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक। तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। इसी बातचीत में अब ये खुलासा हुआ कि जिस भेड़िए की सबसे बेसब्री से तलाश हो रही है, असल में वो भेड़िया खुद शिकार नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों के किए शिकार को खा रहा है। तो फिर सर्वाइव कैसे कर रहा अगर वो शिकार नहीं कर रहा? सर ये चूँकि जैसे हमने कहा ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन कर लिया। अब देखिए वो जो लंगड़ा है वो दूर बैठा रहेगा, शिकार करने वाले दूसरे होंगे। वो शिकार करके जब लेकर जाएंगे
तो सबसे पहले लंगड़े बूढ़े बच्चों को खिलाते हैं। जब वो ये इनकी टेंडेंसी होती है, जब वो खा लेंगे तब फिर जो यंग होंगे, हाँ, तब वो खाएंगे। ये इनके अंदर पारिवारिक भावना, एक है ना, सहयोग की भावना, किसको सहयोग करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से। अब तो लोकल मीडिया में भी ये बात आने लगी है कि भेड़िए शायद भूखे हैं और अपनी प्रजाति के जानवर को ही निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने से ही इन भेड़ियों ने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। 17 जुलाई को पहली जान गई थी, तब से अब तक 7 लोगों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। इनमें से 6 तो बच्चे हैं। फिलहाल गांव में डर का माहौल बना हुआ है और ये दहशत अब आसपास के जिलों को भी अपनी चपेट में ले रही है। पास के ही सीतापुर में एक महिला की मौत से नई सनसनी मच गई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि सीआर के हमले में महिला की मौत हुई है। फिलहाल आसपास के जिलों में भी गांव वाले सतर्क हो गए हैं। आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी इस खबर पर लगातार अपनी नजर बना के रखे हुए हैं। संजय, 2 दिन से उन 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन भेड़िया में अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ताजा अपडेट वहां से क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो सीरीन ये है कि अब जो 2 भेड़िए बचे हैं उनकी लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वन विभाग लगातार उनको ट्रैक कर रहा है, उन्हें खदेड़ रहा है। ऐसे में उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब जो बचे हुए लोग हैं उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही, ड्रोन कैमरे से वो नहीं देखे जा पा रहे हैं। मेरे स्थानीय सहयोगी अखिलेश भी मौजूद हैं। अखिलेश, अब क्या लगता है, क्या चैलेंज है वन विभाग के सामने, क्योंकि 2 आदमखोर भेड़िए अब तक बचे हैं और दहशत कायम है? देखिए, बड़ा इलाका जो भेड़ियों की दहशत से जो यहाँ दहशत है व्याप्त है, और 50,000 की आबादी दहशत जुदा है। रात में निगरानी के लिए खुद लोग निकलते हैं गांव के, तो ये बड़ा चैलेंज है वन विभाग के लिए भी। और लगातार वन विभाग सर्च अभियान तो चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद कल जैसे सफलता मिली, लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब ड्रोन में भेड़िया कहीं नज़र नहीं आ रहा है, खेतों में भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बड़ा चैलेंज भी है कि भेड़िया आखिर कहाँ है, और बताया जा रहा है कि भी 2 भेड़िया बचे हुए हैं जिनको। और बात अखिलेश, अभी मेरी बात हुई थी आकाश बधावन से, जो बाराबंकी के डीएफओ हैं, उनका ये कहना था कि चूंकि भेड़ियों की या जंगली जानवरों कोई सीमा नहीं होती है, वन क्षेत्र है, वो बाराबंकी में भी है, बहराइच में भी है और लखीमपुर खेरी में भी है, और ये तीनों सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।